अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्लटर के आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लटर के फर्स्ट ऐप को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी आप फ्लटर का एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास कुछ कोड दिखता है, जो कि कोड आपके पास कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। और इस कोड का आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, अगर आप इसको रन करते हैं तो आपके पास ये कोड कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, जो कि एक किस्म का काउंटर ऐप है, जिस पे आपके पास जब भी इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्लस 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 का इंक्रीमेंट होता रहता है। सो आज मैं आपको एक इस तरह की ही एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा और इस कोड में क्या क्या लिखा हुआ है, इस कोड को समझना कैसे है, इस कोड को आसानी से हम लोग समझेंगे और ये इतना कुछ जो कोड लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये सब कुछ आपको मैं आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। ओके, सो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सो जब भी आप फ्लटर की फर्स्ट ऐप को बनाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का कुछ कोड शो हो रहा होता है। इस कोड में क्या कुछ है आज हम सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले मैं Ctrl+A करता हूं और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिल कर देता हूं। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है। सबसे पहला काम, जब भी आप फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब भी कोई नई क्लास बनाते हैं तो आपको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट क्या करना होता है, आपको मटीरियल डॉट के नाम से एक पैकेज को इंपोर्ट करना होता है ताकि हम मटीरियल की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमें सबसे पहले एक वॉइड मेन का एक फंक्शन बनाना है। आपके सामने मैंने बना के रख दिया है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी फंक्शन का। इसके अंदर मुझे एक मेथड को कॉल करना है। उस मेथड का नाम आपके सामने दिख रहा है, रन ऐप। और इसके अंदर मैं कोई भी क्लास जो कि एक्सटेंड होगी किसी भी विजेट से, मैं उसको बना देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई ऐप एज अ कंस्ट्रक्टर। मैंने इसको यूज़ कर लिया और मैंने इसको बंद कर दिया। अभी दिख रहा है द फंक्शन माई ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन अभी तक डिफाइंड नहीं है। सो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टेटलेस विजेट बनाना है। अभी सबसे पहले तो मैं क्लास बनाता हूँ। क्लास क्योंकि मुझे बनानी है, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, क्लास माई ऐप। इस क्लास को बनाया सो आपके पास ये एक क्लास बन तो गई, लेकिन द आर्गुमेंट टाइप माई ऐप कैन नॉट बी असाइंड टू दी, क्या लिखा है, टू द पैरामीटर टाइप विजेट। सो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए बड़ा कर देता हूँ। सो अभी देखिए कि मेरे पास मैंने क्लास तो बना ली है, लेकिन इसको एक विजेट चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट से। ओके, मुझे स्टेटलेस विजेट या स्टेटफुल विजेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा और ये भी कुछ अपनी कुछ कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन चाहता है। सो मुझे उसको भी लिखना पड़ेगा। सो आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। आप लिखिए, सिंपली इसको डल कीजिए और लिखिए STL स्टेटलेस विजेट। STL लिखिए, आपके पास कुछ बॉयलर कोड आ रहा है, आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए, इंटर दबाइए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए माई ऐप। ओके, सो माई ऐप हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अभी तक कुछ मुकम्मल नहीं हुआ, रिजल्ट शो नहीं होगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप को एक मैं दे देता हूँ टाइटल मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल काउंटर ऐप। ओके, सो अभी मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा शो होगा या नहीं होगा, इसको अभी चला के देख लेते हैं। मेरे पास LD प्लेयर ये अवेलेबल है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक साइड पे लेके आते हैं, एप्लीकेशन को एक बार हॉट रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोई मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। थोड़ा समय लेगा ये चलने में। सो देखते हैं। अभी ये कुछ भी नल चेक ऑपरेटर यूज्ड और नल वैल्यू, अभी ये कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे होम और होम के बाद करते हैं स्कैफोल्ड। ओके, सो हम लगा देते हैं स्कैफोल्ड। अब चला के देखते हैं तो एप्लीकेशन शायद अब चल जाए। हॉट रीस्टार्ट करके देखते हैं।
सो आपके सामने एप्लीकेशन चल गई है, एरर्स रिमूव हो चुके हैं स्कैफोल्ड लगाने से। सो इतना कोड आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद मुझे करना है ऐप बार लगाऊंगा मैं। ऐप बार लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसका दे देता हूँ टाइटल ऐप बार का। सो टाइटल में मैं देता हूँ टेक्स्ट में कर देता हूँ काउंटर ऐप। ओके, सो काउंटर ऐप किया, सेव किया, आपके पास यहाँ पे एक काउंटर ऐप के नाम से एक ऐप बार बन गया। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद ऐप बार के बाहर यहाँ पे एक बॉडी लगाते हैं। बॉडी को मैं क्या करता हूँ, बॉडी को मैं कर देता हूँ, अभी के लिए मैं देता हूँ टेक्स्ट में कर देता हूँ इंक्रीमेंटेड नंबर इज़ ओके, आई विल से दैट नंबर इज़ ओके +1। सिंपली ये लिखा, सेव किया, आपके पास नंबर इज़ +1 यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं कुछ स्टाइल देता हूँ, स्टाइल कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ बड़ा। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे देता हूँ 30। सो आपके पास फ़ॉन्ट कुछ बेहतर दिख रहा है, नंबर इज़ +। ओके, सो ये आपके पास कोड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। सो कंट्रोल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल डॉट दबाइए और रैप विद सेंटर कर दीजिए। सो आप देखिएगा मेरे पास नंबर इज़ +1, मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा शो हो रहा है। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो +1 यहाँ पे शो हो रहा है इसको +2 करूँगा तो यहीं पे +2 शो होगा, लेकिन मुझे बनाना है बटन। उस बटन के अगेंस्ट मुझे इसके ऊपर +1 का इंक्रीमेंट लगाते जाना है। सो स्कैफोल्ड में मेरे पास एक और प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, अगर उसको एक्सप्लोर करें तो शायद यहाँ पे अगर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के नाम से FLOT लिखा, फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखा, फ्लोटिंग एक्शन बटन कुछ ऐसा लिखा और इसके ऑन प्रेस को फ़िलहाल मैं ख़ाली छोड़ देता हूँ। सेव करूँगा तो आपको पास यहाँ पे देखिए एक बटन दिख रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे इसके मैं चाइल्ड असाइन कर दूँ, चाइल्ड कर दूँ मैं टेक्स्ट की बजाय अगर मैं लिखूँगा आइकन। ओके, आइकन लिखा एंड लिख दिया आइकन्स डॉट ऐड लिखा, तो शायद मेरे पास इसके दरमियान में यहाँ पे ऐड भी शो होगा। इसको सेव करते हैं, देखते हैं आपके सामने यहाँ पे ऐड भी शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक हो तो ये नंबर जो है वो ++++ होता रहे। सो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इंट। मैं अगर इंट कर देता हूँ नंबर या सिंपली नम कर देता हूँ =0 लिख देता हूँ एंड दैट्स इट। और यहाँ पे +2 ख़त्म करके यहाँ पे लिखता हूँ $num। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे ये नम 0 यहाँ पे शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिख देना है सिंपली num++। ओके, देखिए ज़रा ये नहीं चल रहा, क्योंकि स्टेट बार बार चेंज हो रही है। ये टेक्स्ट जो है अगर, क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है, स्टेटलेस विजेट में आप यूज़र इंटरफेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो डायनेमिकली या कुछ भी डाटा इस टाइम पे रन टाइम पे चेंज हो रहा है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए स्टेट फुल बनाना पड़ेगा। सो एक हल तो ये है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल डॉट दबाइए तो आप इसको सजेशन आ रही है कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। सिंपली क्लिक कीजिए, ये प्रोजेक्ट स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट होगी ये वाली ऐप, और यहाँ पे सेट स्टेट कर दीजिए। सेट स्टेट किया और ये नंबर को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो अभी देखिए, तो अभी आपके सामने सब कुछ बदल गया है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे जब भी स्टेटलेस से स्टेटफुल में जाना है तो एप्लीकेशन को एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो जल्दी से हॉट रीस्टार्ट कर दीजिए। सो हॉट रीस्टार्ट हो चुकी है ये ऐप, और अब देखिए ज़रा प्लस पे क्लिक किया। सो 1 1 नंबर इज़ 2 3
एंड एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। सो इतना सा काम था जिसमें हमने सारा काम आसान कर दिया। कोई इतना मुश्किल काम मेरा ख्याल है नहीं था। सिंपली सा कुछ लाइनों का कोड था और हमने सब कुछ बड़ी आसानी से इसको कर लिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।